डॉल्फिन जटिल सामाजिक संरचनाओं वाले आकर्षक जीव हैं जो प्रजातियों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। यहाँ इस बात का अवलोकन दिया गया है कि उनकी सामाजिक प्रणालियाँ आमतौर पर कैसे काम करती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन आकर्षक जीव है और उनकी सामाजिक संरचनाएं काफ़ी जटिल है। वे अक्सर समूह बनाते हैं जिन्हें पोड्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन इन पोड्स के संचालन का तरीका प्रजातियों और पर्यावरणीय कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है। पोड्स केवल कुछ व्यक्तियों से लेकर 100 से अधिक तक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए बॉटलनोज डॉल्फिन अक्सर 10 से 30 तक की ग्रुप बनाती है, जबकि ओर्का जैसी कुछ प्रजातियों में 40 या उससे अधिक की ग्रुप हो सकती है। ग्रुप्स का आकार भोजन की उपलब्धता, सामाजिक संरचना जैसे कारकों से प्रभावित हो सकता है। एक ग्रुप के भीतर डॉल्फिन में मजबूत सामाजिक बंधन होते हैं। वे अक्सर एक साथ शिकार करना, शिकारियों से एक दूसरों की रक्षा करना और खेलना जैसे सहयोगात्मक व्यवहार में संलग्न रहते हैं। सामाजिक बंधन इतने मजबूत हो सकते हैं कि डॉल्फिन को घायल या बीमार ग्रुप सदस्यों की मदद करने के लिए जाना जाता है। डॉल्फिन अपने ग्रुप के भीतर संचार करने के लिए विभिन्न प्रकार की वॉइसेस और फिजिकल लैंग्वेज का यूज करती है। उनके पास सिग्नेचर सीटियाँ है जो नामों की तरह काम कर सकती है, जिससे उन्हें एक दूसरे को पहचानने और संवाद करने में मदद मिलती है। डॉल्फिन अपने ग्रुप्स के भीतर संचार करने के लिए विभिन्न प्रकार की वॉइसेस और फिजिकल लैंग्वेज का यूज करती है। डॉल्फिन अस्थायी समूह और अधिक स्थिर दीर्घकालीन संघ दोनों बना सकती है। उदाहरण के लिए वे शिकार या अन्य गतिविधियों के लिए अस्थायी समूहों में एक साथ आ सकते हैं, लेकिन बाद में अपने मूल ग्रुप में लौट आते हैं। अक्सर प्रभावशाली व्यक्ति या कुलमाता होते हैं जो समूह का नेतृत्व करते हैं और निर्णय लेते हैं। कुल मिलाकर डॉल्फिन की सामाजिक संरचनाएं गतिशील है और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल हो सकती है, जो उनकी बुद्धिमत्ता और लचीलेपन को दर्शाती है। डॉल्फिन अक्सर समूहों में रहती है जिन्हें पोड्स कहा जाता है। ये पोड्स केवल कुछ व्यक्तियों से लेकर 100 से अधिक तक हो सकते हैं। इन पोड्स के भीतर अक्सर अधिक परिभाषित संबंधों वाले छोटे समूह होते हैं। कई डॉल्फिन प्रजातियों में, जैसे कि बॉटलनोज डॉल्फिन, सामाजिक पदानुक्रम अक्सर मातृस्नातक होते हैं। इसका मतलब यह है कि वृद्ध अनुभवी महिलाएं आमतौर पर उच्च दर्जा रखती है और समूह की सामाजिक संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नर डॉल्फिन अक्सर अन्य नर के साथ गठबंधन बनाते हैं। ये गठबंधन अस्थायी या दीर्घकालीन हो सकते हैं और अक्सर संभोग और क्षेत्र की रक्षा जैसे उद्देश्य के लिए सहयोग पर आधारित होते हैं। इन गठबंधनों के भीतर की गतिशीलता काफ़ी अस्थिर हो सकती है। डॉल्फिन एक दूसरे के साथ मजबूत सामाजिक बंधन बनाते हैं और ये रिश्ते पदानुक्रम के भीतर उनकी स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। मित्रता और गठबंधन समय के साथ बदल सकते हैं, जिससे समूह के भीतर व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। पोड्स के भीतर अक्सर एक पदानुक्रम होता है जहां कुछ व्यक्तियों दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावशाली होते हैं। यह पदानुक्रम भोजन और संभोग के अवसरों जैसे संसाधनों तक पहुंच को प्रभावित कर सकता है। डॉल्फिन अपने सामाजिक समूहों के भीतर संचार और सहयोग करने के लिए स्वरों के उच्चारण और शारीरिक भाषा की एक परिष्कृत प्रणाली का उपयोग करती है। यह संचार सामाजिक बंधन बनाए रखने और समूह गतिविधियों समन्वय में मदद करता है। इन सामाजिक संरचनाओं को समझने से वैज्ञानिकों को डॉल्फिन के व्यवहार, अनुभूति और उनकी सामाजिक प्रणालियों पर मानवीय गतिविधियों के प्रभावों के बारे में अधिक जानने में मदद मिलती है। डॉल्फिन आकर्षक और जटिल है। डॉल्फिन एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करती है। डॉल्फिन
क्लिक और सीटियों सहित कई प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करती है। नेविगेट करने और शिकार करने के लिए इकोलोकेशन के लिए क्लिक का उपयोग किया जाता है, जबकि माना जाता है कि सीटी का उपयोग सामाजिक संचार और समूह सामंजस्य बनाए रखने के लिए किया जाता है। डॉल्फिन संदेश और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है, जैसे छलांग लगाना, पूंछ को थपथपाना और एक दूसरे के खिलाफ रगड़ना। प्रत्येक डॉल्फिन के नाम के समान एक अद्वितीय हस्ताक्षर वाली सीटी होती है, जो व्यक्तियों को एक दूसरे को पहचानने और कॉल करने में मदद करती है। पोर्ट्स के भीतर सामाजिक बंधन बनाए रखने के लिए यह सुविधा महत्वपूर्ण है। डॉल्फिन चंचल व्यवहार में संलग्न रहती है, जो संचार और सामाजिक बंधन के रूप में भी काम कर सकती है। चंचल बातचीत में खेल, पीछा करना और सहयोगात्मक कार्य शामिल हो सकते हैं। डॉल्फिन संचार करने के लिए कभी कभी पर्यावरणीय ध्वनियों का उपयोग करती है, जैसे छोटे पड़ने या वस्तु से टकराने का शोर। शोधकर्ता अभी भी डॉल्फिन संचार की पूरी सीमा का पता लगा रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि उनके तरीके परिष्कृत हैं और उनकी सामाजिक संरचनाओं से अभिन्न है। डॉल्फिन अपनी जटिल सामाजिक संरचनाओं और सहयोगात्मक व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है। ये व्यवहार उनके अस्तित्व और सामाजिक जुड़ाव का अभिन्न अंग है। यहाँ उनके सहयोगात्मक व्यवहार के कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं। डॉल्फिन अक्सर समूहों में शिकार करती है। शिकार को पकड़ने के लिए परिष्कृत रणनीतियों का उपयोग करती है। उदाहरण के लिए फिश हर्डिंग नामक तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, जहां वे मछलियों को तंग समूहों में बांटने के लिए मिलकर काम करते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना आसान होता है। वे कीचड़ का घेरा तकनीक का भी उपयोग कर सकते हैं, जहां वे मछली को फंसाने के लिए मिट्टी का एक घेरा बनाते हैं। डॉल्फिन विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जो उनके बंधन को मजबूत करती है। वे अपनी चंचलता, लहरों पर सर्फिंग या वस्तुओं के साथ खेलने जैसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए जाने जाते हैं। यह अंतःक्रिया पोर्ट्स के भीतर सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। डॉल्फिन उल्लेखनीय सहानुभूति और परोपकारिता प्रदर्शित करती है। उन्हें घायल या बीमार व्यक्तियों की मदद करते हुए देखा गया है। दोनों अपने स्वयं के पोर्ट्स के भीतर और कभी-कभी अन्य प्रजातियों के साथ, वे संकट में अन्य डॉल्फिन को सांस लेने के लिए सतह पर समर्थन देकर या उन्हें खतरे से दूर मार्गदर्शन करके भी सहायता कर सकते हैं। डॉल्फिन संचार करने के लिए स्वरों के उच्चारण और शारीरिक भाषा की एक जटिल प्रणाली का उपयोग करती है। इसमें क्लिक, सीटी और शारीरिक गतिविधियां शामिल हैं, जो उनके पर्यावरण के बारे में जानकारी देती है, समूह गतिविधियों का समन्वय करती है और सामाजिक संबंध स्थापित करती है। डॉल्फिन ग्रुप अक्सर बच्चों के पालन पोषण के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। माताएं और अन्य पोर्ट सदस्य बछड़ों की देखभाल, सुरक्षा, मार्गदर्शक और जीवित रहने के लिए आवश्यक कौशल सिखाने में मदद करते हैं। डॉल्फिन कभी-कभी अपनी ग्रुप्स को शार्क जैसे शिकारियों से बचाने के लिए मिलकर काम करती है। वे रक्षात्मक घेरे बना सकते हैं, जिसमें वयस्कों को हमलों से बचने के लिए बाहर की ओर मुँह करना होगा, जबकि युवाओं और घायलों को केंद्र में रहना होगा। ये सहयोगी व्यवहार डॉल्फिन की बुद्धिमत्ता और सामाजिक जटिलता को उजागर करते हैं, जिससे वे सामाजिक गतिशीलता और सहयोग को संदर्भ में अध्ययन करने के लिए सबसे आकर्षक जानवरों में से एक बन जाते हैं। डॉल्फिन अपने जटिल सामाजिक व्यवहार और अपने समूह के भीतर मजबूत बंधनों के लिए जानी जाती है, जो इस बात तक फैली हुई है कि वे अपने बच्चों की देखभाल कैसे करती है। यहाँ डॉल्फिन पालन पोषण के कुछ प्रमुख पहलुओं पर नज़र डालते हैं। मादा डॉल्फिन मुख्य रूप से अपने बछड़ों की देखभाल के लिए जिम्मेदार होती है,
वे अपने बच्चों को 18 महीने तक पालते हैं और कई वर्षों तक उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं। कई डॉल्फिन प्रजातियों में बच्चों के पालन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोट्स के अन्य सदस्य, जिन्हें अक्सर चाची या एलो पेरेंट्स कहा जाता है, बछड़ों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने में मदद कर सकते हैं। खेल डॉल्फिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और युवा डॉल्फिन के लिए महत्वपूर्ण है। वे शिकार कौशल, सामाजिक संपर्क और संचार विकसित करने के लिए खेल में संलग्न होते हैं। इस खेल में अक्सर पीछा करना, सर्फिंग और वस्तुओं के साथ खेलना जैसी गतिविधियां शामिल हैं। डॉल्फिन अपने बच्चों को जीवित रहने के लिए आवश्यक कौशल सिखाती है, जैसे शिकार तकनीकी और ग्रुप्स के अन्य सदस्यों के साथ कैसे बातचीत करें। यह सीखने की प्रक्रिया काफ़ी एंटरटेनिंग हो सकती है, जिसमें प्रदर्शन और अभ्यास शामिल है। माँ डॉल्फिन अपने बच्चों की बहुत सुरक्षा करती है। वे अक्सर अपने बच्चों को पास रखते हैं और शिकारियों या अन्य खतरों से संभावित खतरों से बचने के लिए मदद करती है। डॉल्फिन अपने बच्चों के साथ संवाद करने के लिए विभिन्न प्रकार की आवाज़ों और शारीरिक भाषा का उपयोग करती है। इससे गतिविधियों के समन्वय में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि युवा उचित सामाजिक व्यवहार सीखे। कुल मिलाकर डॉल्फिन का पालन पोषण सामाजिक शिक्षा और सहयोगात्मक व्यवहार का मिश्रण है, जो उनके अत्यधिक बुद्धिमान और सामाजिक स्वभाव को दर्शाता है। ऐसा लगता है जैसे आप शायद यह उल्लेख कर रहे हैं कि डॉल्फिन कैसे खेल और अवकाश गतिविधियों में संलग्न होती है। डॉल्फिन अपने जटिल सामाजिक व्यवहार और उच्च बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है, जिसका अर्थ है कि वे विभिन्न प्रकार की चंचल और अवकाश गतिविधियों में संलग्न रहती है। डॉल्फिन अक्सर एक दूसरे के साथ खेल खेलते हैं, जैसे पीछा करना और यहाँ तक कि टैंग जैसी दिखने वाली चीज़ों में उलझना। वे समुद्री शैवाल या जेलीफिश जैसी वस्तुओं से खेलना पसंद करती है। उसके साथ इस तरह से खेलना जिससे आनंद और रचनात्मकता पता चलता है। डॉल्फिन अपने प्रभावशाली छलांग और पानी से बाहर घूमने के लिए जानी जाती है। ये कलाबाजी प्रदर्शन केवल दिखावे के लिए नहीं, वे खेल का एक रूप है जो उन्हें समन्वय और ताकत विकसित करने में मदद करता है। डॉल्फिन कभी कभी मछली और यहाँ तक कि अन्य प्रजाति सहित अन्य समुद्री प्रजातियों के साथ खेल खेलने में और बातचीत करने में माहिर है। ये अंतःक्रिया उनके सामाजिक जुड़ाव और खेल व्यवहार का हिस्सा हो सकती है। डॉल्फिन अक्सर नावों द्वारा निर्मित लहरों और लहरों पर सवार होती है। यह व्यवहार, जिसे धनुष सवारी के रूप में जाना जाता है, उन्हें गति के रोमांच और लहरों की ऊर्जा का आनंद लेने की अनुमति देता है। डॉल्फिन अपनी समस्या समाधान क्षमताओं के लिए जानी जाती है और वे ऐसे खेलों में शामिल हो सकती है जो उनके संज्ञानात्मक कौशल को चुनौती देते हैं। इसमें पहेलियों को सुलझाने या अपने परिवेश के साथ बातचीत करने के लिए नए नए तरीके बनाने के लिए अपने वातावरण में वस्तुओं का उपयोग करना शामिल है। ये चंचल व्यवहार डॉल्फिन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे उनके सामाजिक जुड़ाव, मानसिक उत्तेजना और शारीरिक स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। बिल्कुल, डॉल्फिन की सामाजिक संरचनाएं वास्तव में काफ़ी गतिशील है और कई कारकों से प्रभावित होती है। डॉल्फिन अपने जटिल सामाजिक व्यवहार और मजबूत सामाजिक बंधनों के लिए जानी जाती है। उसकी सामाजिक संरचनाएं निम्न के आधार पर बदल सकती है: उनके आवास में परिवर्तन, जैसे पानी का तापमान, लवणता और प्रदूषणों की उपस्थिति, उनके सामाजिक संपर्क और समूह की गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। भोजन की प्रचुरता या कमी से समूह के आकार और संरचना में परिवर्तन हो सकता है। डॉल्फिन प्रचुर संसाधनों वाले क्षेत्रों में बड़े समूह बना सकती है या संसाधन सीमित होने पर छोटे समूह में बिखर सकती है। डॉल्फिन अक्सर अन्य समूहों के साथ बातचीत करती रहती है।
और ये बातचीत सामाजिक संरचनाओं को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए विभिन्न समूह के बीच गठजोड़ या संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा सामाजिक संगठन में बदलाव ला सकती है। डॉल्फिन के पास संचार और सामाजिक शिक्षा की एक परिष्कृत प्रणाली है। वे नए व्यवहार अपना सकते हैं या अन्य डॉल्फिन के साथ बातचीत या नई स्थितियों के संपर्क के आधार पर अपनी सामाजिक रणनीतियों को समायोजित कर सकते हैं। कुल मिलाकर उनकी सामाजिक संरचनाएं लचीली है और वे अपने वातावरण में विभिन्न चुनौतियों और अवसरों को अनुकूल हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमारी डॉल्फिन की यात्रा ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू।